रोटरी क्लब ऑफ मेन की आयोजित हुई इंस्टॉलेशन सेरेमनी। मनीष अरोड़ा प्रधान व रुचि चौहान बनी सचिव। रोटरी क्लब ऑफ रेवाड़ी मेन द्वारा 29 सितंबर रविवार को दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित टिवोली होटल में इंस्टॉलेशन सेरेमनी आयोजित की गई। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डीजी रोटेरियन डॉक्टर महेश त्रिखा, फर्स्ट लेडी ऑफ द क्लब आरती अरोड़ा व क्लब के सदस्यों द्वारा गणपति जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में क्लब की पूर्व प्रधान रोटेरियन ज्योति अदलखा ने अपना पद छोड़ते हुए रोटेरियन मनीष अरोड़ा को कॉलर सौंपा। इसी प्रकार क्लब की पूर्व सचिव नेहा शर्मा ने नव नियुक्त सचिव रुचि चौहान को कॉलर सौंपा। डीजी रोटेरियन डॉक्टर महेश त्रिखा ने बताया कि रोटरी ही एकमात्र ऐसी क्लब है जो हर वर्ष अपना प्रधान चेंज करती है और वर्तमान प्रधान खुशी खुशी नवनियुक्त प्रधान को अपना कॉलर पहनाकर स्वागत करता है। इस प्रकार नया प्रधान अपनी कार्यकारिणी के साथ पिछले प्रधान से कुछ और अच्छा करने का प्रयास करता है। रोटरी क्लब का भारत ही नहीं पूरे विश्व में बहुत बड़ा नेटवर्क है जो राष्ट्र की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान करता है। रोटरी क्लब ने सबसे पहले विश्व से पोलियो को खत्म किया। अब रोटरी ने सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। सर्वाइकल कैंसर से बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं। रोटरी क्लब पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य कर रही है। इस अवसर पर कार्यक्रम में आए हुए मेहमानों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कुछ अतिथियों को व क्लब में सराहनीय कार्य करने वाले सदस्यों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। रोटेरियन हरीश मेंहदी रत्ता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ने नवाजा गया। इस अवसर पर नए सदस्यों एडवोकेट दिनेश लखेरा, नेहा लखेरा, शारदा यादव, अक्षमा यादव, जतिन अर्नेजा व ऋतु ओबराय ने क्लब को ज्वाइन किया। डीजी त्रिखा ने उन्हें पिन लगाकर क्लब में शामिल किया। इस अवसर पर एजी रोटेरियन डॉक्टर अरुण गुप्ता, रोटेरियन जेपी चौहान, नवीन अदलखा, हरीश अरोड़ा, नवीन अरोड़ा, डॉक्टर कमल निम्बल एडवोकेट, डॉक्टर पवन गुप्ता, डॉक्टर डिम्पल गुप्ता, अनुकूल शर्मा, ज्योति गुप्ता, अनुराधा सैनी, धीरज भूटानी, रोजी मेंहदी रत्ता, दलीप कुमार, नीशू सलूजा, सोनिया सलूजा, डिम्पल यादव, अनिल यादव, राहुल जैन आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। प्रेसिडेंट मनीष अरोड़ा व सचिव रुचि चौहान ने कहा कि क्लब के शीर्ष नेतृत्व ने हमें डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गोल्स दिए हैं, हम उन्हें न केवल अचीव करेंगे बल्कि कुछ बढ़कर कार्य करने का प्रयास करेंगे।
सर पहले तो मैं रोटरी क्लब के बारे में बताऊंगा कि रोटरी क्या है। रोटरी 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में है और यूएन से भी ज़्यादा बड़ा इसका इम्पैक्ट है। कोई भी बड़ी बड़ी बीमारियां कहीं भी कंट्रीज़ में कहीं हुई है तो उसको अगर रिमूव किया है तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हम पोलियो की बात करेंगे तो उसमें भी रोटरी ने पूरा योगदान दिया है। तो अभी जैसे हर जगह पे क्लब्स होते हैं तो मैं रोटरी क्लब रेवाड़ी में इनका प्रधान बना हूँ इस साल, इस रोटरी ईयर का। तो हमारे इस रोटरी में एक अच्छी चीज़ ये होती है कि हर साल यहाँ पे ना पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी उसके स्टेट्स हैं और स्टेट्स के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जितने क्लब्स हैं, एक ही दिन 1 जुलाई को हर साल प्रेसिडेंट चेंज होता है। तो ऐसी मैनेजमेंट जहाँ पूरे एक साल में पूरी मैनेजमेंट चेंज होती है फिर भी वो परफॉर्म कर रहा है, तो रोटरी तो गर्व की बात है कि मैं उसका एक मेंबर हूं और इस क्लब का प्रेसिडेंट बना हूँ इस साल। सर जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट से इनलाइन हमें करने पड़ते हैं। तो हमारा जो रोटरी होता है वो मेनली सेफ्टी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर काम करता है। अब जैसे हेल्थ के ऊपर सर सर्विकल कैंसर के ऊपर, टीबी के ऊपर, पल्स पोलियो के ऊपर हमारे पूरी डिटेल्ड वर्क होता है। हमें क्या हमारे टारगेट्स होते हैं, हमें कितने इंजेक्शंस लगाने फ्री ऑफ कॉस्ट, ये होता है हमारे हेल्थ के फील्ड में। एजुकेशन में कि फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स देना, बच्चों को कहीं पे कोई स्कूल्स में हैप्पी स्कूल्स हैं जैसे उनको कोई इश्यूज है, कोई भी छोटी मोटी उनकी समस्या होती है उसको सॉर्ट आउट करना है। और सेफ्टी में हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन है, अवेयरनेस है और हर तरह से पब्लिक में मतलब पार्टिसिपेट करना और अपना जो भी दायित्व है रोटेरियंस का वो पूरा करना है। तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि आपने जिम्मेदारी ली है? उसको मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये जिम्मेदारी है और मैं इसको पूरे अच्छे से पूरा करूँगा। और इसमें क्या होता है कि जो भी रोटेरियंस हैं ये अपने एक विश से बनते हैं, मतलब अपने अपने प्रोफेशन में सब सेटल्ड हैं, लेकिन वो क्या होता है उस अपने बिजी शेड्यूल में वो अपना समय निकालते हैं समाज के लिए, क्योंकि हम हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है अपने परिवार के साथ साथ देश के लिए भी कुछ करना। तो ये जो मेरे रोटरी क्लब के एक मेंबर है वो बहुत जिम्मेदार है, बहुत ही कैपेबल है और डिफरेंट फील्ड में है। बहुत से रोटेरियंस हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे बहुत से रोटेरियंस हमारे एजुकेशन फील्ड में हैं, तो हमारे बहुत से रोटेरियन जो एडवोकेट्स हैं। तो ऐसे पूरा मिक्स है जिससे ना हमें एक उनसे गाइडेंस भी मिल जाती है, उनसे हमें एक्सपर्टीज़ भी मिल जाती है और इससे बेहतर ग्रुप आई थिंक कोई है नहीं, रोटरी से बढ़िया क्लब हो कोई है नहीं, इसमें हर तरह के लोग हैं इसके। मैं बहुत ही खुश हूँ आज क्योंकि मेरे छोटे भाई रोटेरियन मनीष अरोड़ा जी ऐसा ईयर के प्रधान बने हैं और मुझे बहुत उम्मीद है पूरी टीम से मनीष जी की कि ये अपना सर्वोच्च जो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी का सर्वोच्च साल इनका रहेगा और बेहतरीन काम ये आने वाले समय में इस पूरे साल में करने वाले हैं। बहुत सारे इनके थॉट्स हैं, बहुत सारे इन्होंने सोची हुई है, टारगेट्स इन्होंने बना रखे हैं अपने, चाहे वो लिटरेसी से रिलेटेड हो, सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड हो। आज की मैं बात बताता हूँ, जैसे गवर्नर साहब ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर फाउंडेशन को कुछ फंड्स की ज़रूरत है, तो हमारे 7 साथियों ने इमीडिएटली करीबन 1,20,000 रुपये सर्वाइकल कैंसर फाउंडेशन को आज में ही दिया है। तो ये एक जज्बा है जो पूरी रोटरी क्लब ऑफ रेवाड़ी मेन का है, समाज के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का। किसी तरह से भी हमारे परिवार में हमारी बहनें, हमारी बच्चियां सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित ना हो, इसके लिए हम सब वचनबद्ध हैं। साथ ही में मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो साल का आगाज़ किया था 595 यूनिट एक ही दिन के अंदर हमने कलेक्ट की थी 1 जुलाई को, और हमारा टारगेट 2,500 यूनिट का है इस पूरे साल में ब्लड यूनिट्स कलेक्ट करने का, और ये हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट रहता है। सिमिलरली हमारी मातृत्व कक्ष, हमारी मोचरी वैन जो चल रही है या वाटर हट जो चल रही है, तो मनीष जी और पूरी टीम मिलके उन प्रोजेक्ट्स को संभालेगी और मुझे लगता है कि इस साल हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं और अगले और पिछले सालों के लिए या अगले प्रधानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं। धन्यवाद। अरुण जी, रोटरी से कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि रोटरी एक अच्छा काम करती है और जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ जो फीस वगैरह को देखकर पीछे हट जाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए जी, बात जुड़ने की है, जुड़ने के लिए तो लोग तैयार हैं, पर कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा रोटरी के स्ट्रक्चर के बारे में। हम सरकार से कोई पैसा नहीं लेते, ठीक है। जितना भी पैसा सामाजिक कार्यों में लगाया जाता है वो पैसा हम जैसे जो साथी हैं जो रोटरी क्लब में जुड़ते हैं उनसे फीस के तौर पे आता है। तो अगर फ़ीस नहीं लेंगे तो हम इस संस्था को कैसे चलाएंगे? तो इसको आप फ़ीस ना कहें, इसको आप डोनेशन कहें, कि वो डोनेशन आता है हमारे पास, उस डोनेशन के या उस पैसे से हम साथी मिलके और एक सामाजिक कार्य करते हैं। और
इसी तरह से रोटरी चलता है। अदरवाइज़ तो फंडिंग हम सरकार से कोई लेते नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ज़रूरी है, तो डोनेशन हम इसका नाम दें, फीस ना देके। तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे, किस प्रकार से आपसे जुड़ेंगे? मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि अगर आप समाज को कुछ देना चाहते हैं, मैं एक ही चीज़ मानता हूं कि हम इस धरती पे आए हैं, तो हमें जाने से पहले से कम वो कर्ज जो भगवान ने हमें इस धरती पे भेज कर दिया है, वो कर्ज तो कम से कम उतारें, कुछ दे के जाएँ समाज को, कुछ करके जाएँ, ताकि हमारे जाने के बाद कोई याद कर सके। तो उस चीज़ के लिए मैं कहता हूँ कि रोटरी से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ज़िंदगी में रोटरी छोड़ पाऊँगा। सर, आज इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी, क्या है पूरा ये मामला, क्या होता है ये इंस्टॉलेशन सेरेमनी? ये सर रोटरी क्लब ऑफ रेवाड़ी मेन की इंस्टॉलेशन थी। रोटरी जो एक 1905 से पूरी दुनिया के 200 देशों से ज़्यादा कंट्रीज़ में समाज सेवा में लगी है, पोलियो इरेडिकेशन देने, तो उन्हीं की वजह से पूरे वर्ल्ड से हटा। अब हर एरिया में कैंसर हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे लिटरेसी हो, सब जगह पे रोटरी कर रही है। और इस क्लब का तो क्या ही बोलें, 40 साल से ये एग्जिस्टेंस में है और बड़ी अच्छी हमारी मीटिंग हुई। इनके परमानेंट प्याऊ का प्रोजेक्ट है, इनका हर से जो वैन होती है शव को ले जाने वाली, और भी इनके लगातार प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। बड़े कर्मी लोग हैं ये, और मगर दिल मांगे मोर होता है। तो हम जैसे लोग जो मैं महेश त्रिखा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो 24-25 का, तो मेरे को रोटरी इंटरनेशनल से ही हिदायत आती हैं कि आप सब लोगों के पास जाओ। और आज जो गवर्नर ऑफिशियल मीट है उसमें ऐसे लगा आज यहाँ आके कि ये लोग जितना भी कर रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा पब्लिक की सेवा कर सकते हैं ये लोग। और मेरे को बड़ी उम्मीद है कि बड़े अच्छे से करेंगे। और हमारा मेजर प्रोजेक्ट सर्वाइकल कैंसर, जो 9 साल से 14 साल की बच्चियों के लिए 1 लाख वैक्सीनेशन ड्राइव का हमने शुरू किया है, 5 लाख पेड़ लगाने का शुरू किया है, 10 लाख आपके क्लॉथ बैग्स का शुरू किया है। दिस आर वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट्स जो हमारे हमने किए हैं। और सर्वाइकल और जितने हमारे प्रोजेक्ट हैं, या तो वो लाइफ चेंजर हैं या लाइफ सेवर हैं, तो उस मुहिम में हम कर रहे हैं। और मनीष जी इस साल के प्रधान हैं और थोड़े घबराते हैं, मगर इनमें बहुत जज्बा है। मेरे को बहुत उम्मीद है। उनके साथ JP जी हैं और हमारे असिस्टेंट गवर्नर अरुण जी हैं। ये टीम तो वो 3 मस्कीटियर्स वाली होती है ना, 3 इडियट्स, मगर वो काम बड़ा अच्छा करते हैं। ये वही है, रोटरी इज़ सर्विस अबाउट सर्विस, दैट इज़ द मोटो ऑफ द रोटरी। इस साल का मिशन हमारा मैजिक ऑफ रोटरी है, एंड आई थिंक ये सब मिलके मैजिक ऑफ रोटरी में जोर शोर से काम करेंगे और बदलेंगे दुनिया। सर, रोटरी ने जो है पहले एक मिशन लिया था पोलियो फ्री इंडिया, तो वो पोलियो फ्री इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड को फ्री किया उन्होंने, और अब आपका कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जो इंडिया के लिए खास होगा? पोलियो, बिल्कुल ठीक बात आपने बोली। पूरी दुनिया से पोलियो को हटाने में रोटरी का बहुत बड़ा हाथ है। इंडियन गवर्नमेंट की भी बड़ी सपोर्ट थी और इंडियन रोटेरियंस का भी बहुत बड़ा सपोर्ट था। पूरी दुनिया से इस टाइम पोलियो हट चुका है, एक्सेप्ट पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में कुछ 20 to 30 केसेस हैं। अदरवाइज इट्स ऑल ओवर, जो बहुत ही बड़ी बात है। किसी ने विश्वास नहीं किया था कि इंडिया से ऐसी ख़तरनाक बीमारी हट सकती है। और अगर मैं हर्षवर्धन जी जो उस टाइम हेल्थ मिनिस्टर थे उनकी बात करूं, तो जब उनको पता लगा कि पोलियो ऐसा इशू है, तो पूरे वर्ल्ड में से 60% पोलियो इंडिया में था। उस 60% में 60% दिल्ली में था। उस 60% के 60% में हर्षवर्धन जी की जो हेल्थ मिनिस्टर थे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में था। तो उन्होंने ये चैलेंज लिया और रोटरी को इन्वॉल्व करने की जब कोशिश करी, तो गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने बोला कि ये तो रात को 1-2 बजे तक अपनी पार्टीज़ करते हैं, दे आर मोर ए फेलोशिप गाइज। ये सुबह 4 बजे, क्योंकि 400 कार ने जाना था रोटरी का बॉक्स लेके, और टेम्परेचर कंट्रोल जो वैक्सीन थी उसका बॉक्स लेके जाना था। 400 गाड़ियों की ज़रूरत थी। तो हर्षवर्धन जी ने, क्योंकि एक उस टाइम हमारे रोटरी के हेड थे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी 2 स्टेट्स के रह चुके थे,
उनकी बात मान के 400 गाड़ियों का उन्होंने मान लिया, मगर उनकी रिपोर्ट बड़ी ख़राब थी हमारे बारे में और उन्होंने अपनी 400 गाड़ियाँ बैकअप पे लगाई। मगर 3:30 बजे सुबह 400 गाड़ी रोटरी की लगी और जो गवर्नमेंट की गाड़ियाँ थी उनमें से 70 भी नहीं आई। तो उससे रोटरी के लिए विश्वास बहुत बड़ा गवर्नमेंट में, और आज हम उस पे हैं। अब हम टीबी उन्मूलन में लगे हैं और इस पर ही सबसे बड़े प्रोजेक्ट हमारे कैंसर पे और सर्वाइकल कैंसर पे बहुत बड़ा चल रहा है, और टीबी मुक्त भारत में हमारी मुहिम है, और रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन में हमारा गवर्नमेंट के साथ पूरा सहयोग है। 2027 और 2030 के बीच में पूरे इंडिया को लिटरेट करने का ये 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। बाकी एनवायरनमेंट में बहुत काम हो रहे हैं, चेक डैम से बहुत काम हो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हमारे को गवर्नमेंट की भी है एंड गवर्नमेंट ट्रस्ट अस, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सर, अभी नए चेयरमैन बने हैं मनीष अरोड़ा जी, और उनकी टीम के लिए क्या संदेश है? जैसा मैंने बताया, इन चेयरमैन को प्रेसिडेंट बोलते हैं, और इस डिस्ट्रिक्ट में 139 प्रेसिडेंट हैं, जो रोहतक, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, साउथ और वेस्ट दिल्ली, और उसके बाद फरीदाबाद और पलवल तक है। सब के सब रोटेरियन प्रेसिडेंट के लिए यही साल होता है कुछ कर दिखाने का, और ये थोड़े मैंने देखा शाही हैं, थोड़े घबराते हैं, बट आई थिंक इनमें जज्बा है। ये बहुत 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 अच्छा काम करेंगे और सोसाइटी के लिए एक एग्जांपल सेट करेंगे। इनकी जो टीम है, जो आपके आसपास खड़ी है, मेरे आसपास खड़ी है, उसके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है, और ये मेरे को अपने पे भी विश्वास है कि ये सब एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड डालेंगे, और अगर पूरे 138 क्लब में नहीं तो हरियाणा में तो टॉप करने के इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर जो आज की जो हमारी मीटिंग हुई उस हिसाब से चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सर।